चलिए अब रुक कर लेते खबरों का। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांग को लेकर उप जिला चिकित्सालय में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही जबकि उनकी मांगे जायज है, उच्च अधिकारियों को इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं डॉक्टर अभिनव वैदिक ने बताया कि पिछले लंबे समय से उनकी मांग लंबित पड़ी है, लेकिन विभाग और उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। यदि 3 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पेन डाउन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ ओपीडी में ही कार्य किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है। जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफर। और इस बीच तपोवन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिना मानचित्र को अप्रूव कराए ही कई मंजिला होटल बना डाला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लक्ष्मण झूला। तपोवन में मां गंगा नदी के किनारे बिना स्वीकृत मानचित्र के बना डाला कई मंजिला होटल अंटालिया। होटल अंटालिया पर जिला टिहरी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई ना के बराबर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को मां गंगा नदी के किनारे बने ऐसे होटल लगा रहे हैं पलीता। धनबल वाले लोग बिना स्वीकृत मानचित्र के होटल बनाकर प्राधिकरण के नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। होटल अंटालिया में एनजीटी के नियमों का पालन नहीं। शिकायत होने के बाद एनजीटी से बड़ी कार्रवाई का इंतजार। पूर्व में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण के दिए थे आदेश और जिला टिहरी विकास प्राधिकरण ने किए थे सीलिंग के आदेश। आदेशों के बाद अभी तक प्राधिकरण की कोई कार्रवाई नहीं। काफी समय से गढ़वाल आयुक्त की अदालत में है होटल अंटालिया की फाइल। नियमानुसार होटल अंटालिया का मानचित्र नहीं हो सकता है स्वीकृत। क्या बाहरी प्रदेश के व्यक्ति धनबल आधार पर रुकवा पाएंगे अवैध निर्माण पर कार्रवाई? टिहरी विकास प्राधिकरण के ईमानदार और निष्ठावान उपाध्यक्ष तीसरी दुमका और एसडीएम से होटल अंटालिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतजार। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मनमानी लोगों की चल रही है और बिना स्वीकृत मानचित्र के यहां पर कई मंजिला होटल अंटालिया खड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन भी जो है मामले में कार्रवाई ना के बराबर कर रहा है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ संदीप, बड़ी विडंबना है। हम देख रहे हैं कि मां गंगा की नदी किनारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि किस तरह से इस मां गंगा के स्वच्छ किया जाए, जल अविरत बहरा दी जाए, उसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया था एनजीटी, कि किस तरीके का कोई इस प्रकार के करता है। और हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि लगातार जब मां गंगा की नदी किनारे इस प्रकार के होटल्स, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं और कितना मानक ये पूरा करते होंगे, कहीं ना कहीं क्या ऐसे बनने से क्या मां गंगा का स्वच्छ जल जो है वो स्वच्छ रह पाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही ऐसे लोग कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेंगे, पलीता लगाएं, तो कहीं ना कहीं अब विभाग के लोगों को भी सोचना होगा कि कैसे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। इतना बड़ा होटल बन चुका है और हम कहें कि बात करें मानचित्र स्वीकृत नहीं है। जिला विकास टिहरी विकास प्राधिकरण वहां पर आता है, लगातार नोटिस दिए जाते हैं। पहले ये हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ये आता था, क्षेत्र यहाँ पर आता था, तो उन्होंने इसको ध्वस्तीकरण के ऑर्डर दिए थे। लेकिन उसके बाद ये टिहरी विकास प्राधिकरण हर जिले में अलग अलग बना दिए गए वहां पर, तो वहां कहीं ना कहीं अब उन्होंने भी सील के ऑर्डर किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या ऐसी बड़ी ताकत है, क्या ऐसा धनबल है कि कहीं ना कहीं जब कार्रवाई होती है तो उसको किसी से रुकवा लिया जाता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके बाद जब ये आदेश हुए सीलिंग के, तो फाइल गढ़वाल आयुक्त के अदालत में पहुंची, वहां भी काफी दिन से पेंडिंग है। क्या इस पर निर्णय होता है? पर बताया जा रहा है कि उसके बाद भी इतना सुंदर, उतना बड़ा होटल बना दिया गया मां गंगा की तरह, तो कहीं ना कहीं ये भी संदेह खड़ा कर रहा है। तो वही अब देखना है कि कब प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नमामि गंगे, कब उसको स्वच्छ जल जो मां गंगा का जल बनाने की थी वो कब होगा, और कब एनजीटी भी लगातार इन पे कार्रवाई करने की बात करता है, और कब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि और भविष्य में
इस प्रकार की गलती ना करें, इस प्रकार के होटल ना, इस प्रकार की इमारतें ना बन सके। तो अब यही देखना है कि जो टिहरी विकास प्राधिकरण है उसके वीसी हैं पीसी तुमका साहब काफी एक्टिव दिखाई देते हैं और काफी सुना भी जाता है, काफी कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। तो अब यही देखना है कब ऐसे जो ड्रीम पे जो लोग पलीता लगा रहे हो, कैसे बिना मानचित्र के इतनी बड़ी ये होटल्स तैयार हो गया, कब इसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये क्षेत्र की जनता और यहाँ के लोग ये अब कहीं ना कहीं एक कड़ी नजर बनाए रखे हैं विभाग पे, कब इसके खिलाफ ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है ताकि और लोग इस प्रकार के कार्य ना कर सकें। बिल्कुल, एक तरफ तो जहां गंगा की स्वच्छता को लेकर इस होटल के बनने के बाद सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठना लाजमी है कि जब बिना स्वीकृत मानचित्र के ऐसे बड़े होटल बन जाते हैं और बहुमंजिला होटल बनता है तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाता है, जबकि पहाड़ों में लगातार देखा जाता है कि भूस्खलन होते रहते हैं और अगर जरा सा भी किसी तरह से भूकंप जैसे सामने आती है बातें तो कहीं ना कहीं मंजिलों धराशायी हो जाते हैं। तो ऐसे में जब बिना स्वीकृत मानचित्र के ऐसे होटल बनते हैं तो सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या प्रशासन इन सब चीजों को नहीं देख रहा? बिल्कुल सही बात है, काफी टाइम से लगातार बन रहा होगा, आपका नहीं है, काफी साल पुराना है। लगातार विभाग कार्रवाई करने की बात करता है, नोटिस भेजने का करता है, 10 श्रेणी कार्रवाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीजें कार्रवाइयां कहाँ रुक जाती है, कौन सा ऐसा प्रेशर होता है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी तो हम देख रहे हैं कि ये लोग भी उत्तराखंड के नहीं बाहर के लोग आके इतनी बड़ी ताकत से ऐसे बिना नियमों के आधार पर कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बड़ी ताकत है और क्या बड़ी चीजें हैं, ये अब कहीं ना कहीं मामला संदेह घेरे में आता है। और कब यही होगा कि कब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि और अन्य इस प्रकार की चीजें ना कर पाए और एक सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लगातार पानी जल बढ़ता है कहीं आता है तो तब भी बड़ा एक खतरा जो मां गंगा की नदी किनारे बने हैं बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो ये चीजें अब देखनी होंगी। नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था, बड़ा खरबों रुपया इसमें खर्च भी हुआ है, कैसे मां गंगा के जल को स्वच्छ किया जा सके, लगातार कोई जो उसमें प्रदूषण की जा रहा है कैसे उसको रोका जाए। पर ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ऐसे बड़े होटल्स जब बनते रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसका मानचित्र भी अभी तक स्वीकृत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगाने की जरूर आवश्यकता है कार्रवाई की, जिससे जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है मां गंगा को स्वच्छ करने का वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतर सके। कमल, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं पुरोला में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी पशुपालकों से पशुओं पर टीका लगाने की अपील की गई है। पुरोला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि जिस तरह से किसी शिशु का समय समय पर टीकाकरण कराना जरूरी होता है, उसी तरह पशुओं में भी टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गाय, बैल और भैंस को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 30 सितंबर तक सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपने पशुओं का टीकाकरण कराने और सभी पशुओं को समय पर पेट के कीड़ों की दवाई देने की अपील की है। तो वहीं उधमसिंह नगर जिले के नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अचानक काशीपुर पहुंचकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर बैठक की है। बैठक के दौरान हाल ही में पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरण के बाद चार्ज संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ मधुर व्यवहार करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने कहा कि बैठक के दौरान उनके द्वारा गश्त, पिकेट और रात्रि चेकिंग की जानकारी ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस का जनता के साथ व्यवहार उचित होना चाहिए। स्थानांतरित होकर इधर से उधर हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम पुलिस का है वे अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, जिससे कि जनता पर पुलिस के प्रति विश्वास और गहरा हो सके। जनता का स्नेह और प्रेम तभी मिलेगा जब हम जनता में ये विश्वास पैदा करेंगे। क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस बोर्ड पर एक बैठक ली, इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली, इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए, उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की। और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफर हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, वो और ज्यादा बढ़ेगा।
जनता का स्नेह और प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम अपराध को भी मुक्त करें और जनता में विश्वास पैदा करें कि अपराधी जो अपराधी होंगे वो जरूर। और इस बीच उत्तराखंड से चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मौसम बदलते ही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होने लगा है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चार धामों के दर्शन। 2 लाख से अधिक संगतें कर चुकी है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण जारी। भारी बारिश से धाम यात्रा पर कुछ समय के लिए लगा था विराम। मौसम साफ होने के बाद अब यात्रा में इजाफा। 10 अक्टूबर को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। बाबा केदार के कपाट 2 नवंबर और बद्रीनाथ 9 नवंबर को बंद होंगे द्वार। श्रद्धालु की संख्या के पीछे सभी टूट रहे हैं रिकॉर्ड। तो आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। मौसम खुलते ही चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा ने भी रफ्तार पकड़ ली है। श्रद्धालु की संख्या से पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखा जाए तो मौसम जैसे ही साफ हो रहा है, सुहावना हो रहा है, एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। श्रद्धालुओं की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बात करें तो बिल्कुल, अब कहें तो मौसम बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है लगातार। और अगर हम कहें तो खूब धूल खिली हुई है। और कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से हम केदारनाथ के हेलीकॉप्टर की बुकिंग देख रहे थे कि लगातार फुल पड़ी हुई है और लगातार वेटिंग में है, तो कहीं ना कहीं अब इससे अंदाजा लगा सकता है कि फिर कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु जो है चारों धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कुल मिला के कहें अगर अभी तक हम बात करें तो कुल मिला के 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए गए। हेमकुंड साहिब की जो 5वां धाम कहा जाता है, 2 लाख वहां की भी लोगों ने दर्शन कर लिए है। ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण जारी है, पर बारिश से कुछ विराम लगा है तो यात्रा कहीं ना कहीं तेज चलती है। और अब हम सितंबर अंतिम दिनों में आ चुका है, अक्टूबर का दिन कहें और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही अगर हम कहें दिवाली के बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है। तो कुल मिला के कहें लगभग 35-40 दिन यहाँ पर अब चारों धाम के बचे हैं। और हेमकुंड की बात करें तो 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। अब कुछ ही समय बचा है तो श्रद्धालु जैसे जैसे मौसम ठीक हुआ है, खुला है, तो हम ये देख रहे हैं कि फिर कहीं ना कहीं अब चारों धाम की यात्रा पे, हेमकुंड साहिब की यात्रा, 5वां धाम जो हम कहते हैं, वहां कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु फिर आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की बात करें तो पितृपक्ष यहाँ पर काफी रश यहाँ पर आता है, क्योंकि ये बैकुंठ धाम जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो पितृपक्ष में यहाँ पर जो पूजा करता है उसको कहीं ना कहीं एक उसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो कुल मिला के कहें भगवान बद्री विशाल की बात करें, केदारनाथ करें, गंगोत्री यमुनोत्री करें, हेमकुंड साहिब, 5 धाम में कहीं ना कहीं अब लगातार धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। और मैंने कहा ना, लगभग 1 महीने से अधिक बचा है कि उसके बाद यहाँ पर कपाट बंद हो जाएंगे। 10 अक्टूबर को हेमकुंड के होंगे। तो कुल मिला के अब एक अच्छी शुरुआत कुछ ना कुछ श्रद्धालुओं की संख्या में वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से जब यात्रा शुरू हुई थी तो ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे, लेकिन बीच में मौसम खराब हुआ और अब फिर से जो है रफ्तार एक बार पकड़ी गई है। नवंबर के शुरुआती जो हफ्ता है उसमें चारधाम यात्रा के कपाट बंद भी होने लगेंगे। क्या लगता है, पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे इस यात्रा में? दावा तो जरूर किया जा रहा था, पर अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार 56 लाख बताया जा रहा था, 35 लाख अभी बता दिया गया, लगभग 11-12 लाख, लगभग 35 और लगे अभी काफी 20 लाख की अगर हम कहें तो 20 लाख से अधिक अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं कम समय इस समय में, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। पर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जिस हिसाब से हम देख रहे थे मई और जून में, जिस हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवक संख्या बढ़ी और रोकना पड़ा, यहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े, इतनी अधिक संख्या में लोग आप पहुंचे थे। अब वही देखना है कि पिछली साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटता है या उसके आसपास से निकलता है, या कितना आंकड़ा कम रहता है संख्या में, यह भी देखना होगा। पर कुल मिला के हम कहें, जो बात करें तो कहीं ना कहीं अब यही देखना है जब कपाट बंद होंगे तो स्थिति क्या बन के आती है, वो आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं। जो दावे किए जाते हैं कि इस बार फिर वही रिकॉर्ड, पिछले वाला रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है,
वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी इसका इंतजार भी करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं एक संख्या बढ़ने की शुरुआत जरूर हुई है। अब वही देखना है कि जब ये कपाट बंद होंगे तो कहां तक वो आंकड़ा जाता है, पिछले वर्ष वाला रिकॉर्ड तोड़ता है या उसके पास होता है या फिर काफी नजदीक कम जाता है, यह भी इंतजार करना पड़ेगा। पर यह सारी तस्वीर जो होगी नवंबर में जब कपाट बंद होंगे तब साफ होगी। पर कुल मिला के कहें, जो एक यात्रा काफी कम संख्या में हो गई थी, पर अब जैसे ही मानसून खत्म हुआ और बारिश की स्थिति कम हो गई है तो कहीं ना कहीं अब जो संख्या है वो लगातार चारों धाम की बढ़नी शुरू हो गई है। चलिए कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहर में आए दिन महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार ऑटो चालकों द्वारा छेड़खानी करने की खबरों के बाद डीएम ने एक एसओपी जारी करते हुए तय किया है कि ऑटो पर अब उनके रूटों के हिसाब से कलरिंग सहित चालकों का सत्यापन, आईडी आदि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी जांची जाएगी। बता दें कि यह सब पहले भी कई बार हो चुका है, पर कुछ दिन के बाद वही पुराने ढर्रे पर ऑटो शहर में दौड़ते मिलते हैं। देखना होगा कि इस बार किस हद तक इस कवायद को अमली जामा पहनाया जाता है। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और इसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागजों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी फिटनेस मौके पे चेक की जाएगी, हमारे आरआई भी रहेंगे उसमें। और जो रूट्स हैं और जो गाड़ियों के नंबर हैं उस पर कलर कोडिंग के हम स्टिकर्स लगाएंगे। और महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उसमें मालिक का नाम, नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर हैं जैसे 108 हुआ, 112 हुआ, 100 नंबर हुआ और हमारे पुलिस विभाग का नंबर हुआ, उसमें अंकित करवाए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे। दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटकों का वाहन मसूरी समिति रोड पर 0 पॉइंट के निकट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से चारों लोगों को खाई से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से मसूरी घूमने आए युवक कैंपटी फॉल की ओर जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार पर्यटकों को पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। तो वहीं घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें भेजा गया। गाड़ी में सवार सभी पर्यटक सकुशल हैं। पता नहीं चला तो ये कैंपटी फॉल की तरफ आ गए और गाड़ी तेजी में थी थोड़ा और इनको पता नहीं चला और गाड़ी भी अनियंत्रित हो गए। ये 0 पॉइंट के पीछे खाई में गिर गई। इसमें 4 लोग थे, जो ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। ये गुब्बारे जो होते हैं पार्टियों में डेकोरेशन का काम करते हैं, ये वो काम करते हैं और चारों सुरक्षित हैं। हल्की हल्की चोटें हैं और 108 भी मौके पर आ गई, हमारे फायर सर्विस भी मौके पर आ गई, सब कुछ। और इस बीच उत्तराखंड के मानसून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मानसून की विदाई का समय नजदीक है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मौसम करवट लेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 25 और 26 सितंबर से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ अन्य सभी जिलों में बारिश की संभावना। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। 2 दिन सताएगी गर्मी। मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को करना पड़ेगा समस्या का सामना। आज और कल प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की विदाई का समय नजदीक है, लेकिन विदाई से पहले एक बार फिर प्रदेश में मौसम करवट लेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बताया जा रहा है कि मौसम की विदाई का समय नजदीक है पहाड़ों में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मौसम करवट लेगा और मौसम विभाग ने कई तरह के अनुमान भी यहां पर जारी किए हैं।
हाँ संदीप, लगातार हम कहें तो पूरे अपने दर्शकों को जब से मानसून सीजन शुरू हुआ उससे पहले से ही हम लगातार अपडेट दे रहते हैं अपने दर्शकों को पूरे भारतवर्ष की, कि ताकि अगर आप उत्तराखंड आए तो कैसा मौसम हो सकता है, क्या हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है। तो हम लगातार अपडेट देते हैं जैसे हमारे पास मौसम विभाग से आती है। तो अब फिर एक नई अपडेट हमारे को मिली है, क्योंकि लगभग हम कहें तो 24 घंटे 48 घंटे पहले मौसम विभाग द्वारा अपडेट दी जाती है कि आगे 48 घंटे में 24 घंटे में मौसम किस प्रकार का रह सकता है। तो इसी को लेकर फिर अपडेट हमें मिली है। और अगर फिर कहें तो फिलहाल की अब हम बात करें तो अभी तो मौसम ठीक है इस दिन का, लेकिन अगर हम कहें तो 25 और 26 सितंबर को कहीं ना कहीं फिर बताया जा रहा है कि मौसम में परिवर्तन होने के आसार हैं और येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है। अगर हम कहें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दें तो वहां इसके अलावा जितने हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहां कहीं ना कहीं बारिश बताई गई है। और इन हरिद्वार और कहें उधम सिंह नगर, यहाँ कहीं ना कहीं अब स्थिति सामान्य रहेगी, ऐसी कोई नहीं रहेगी। पर कुल मिला के कहें अभी 2-4 दिन कहीं ना कहीं जो भादोई गर्मी होती है, जो बताया जाता है कि एक हिरन के इतनी बड़ी गर्मी होती है कि हिरन के अगर एक सींग पे जब पड़े तो उसकी छाल भी बिल्कुल काली पड़ जाती है, इतनी हार्ड गर्मी होती है। और वो स्थिति अब रहेगी कम से कम 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो वो स्थिति बनी रहेगी, बहुत अच्छी गर्मी पड़ेगी और उससे भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के कहें अगले 25 और 26 को कहें कहीं ना कहीं मौसम में फिर 2 दिन का परिवर्तन बताया जा रहा है। अब यही देखना है ये जो मौसम विभाग द्वारा जो अपडेट आई है ये कितनी सही साबित होती है और क्या होता है। तो इसके लिए जो ऐसी जानकारी मिली है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि 25 और 26 को 2 दिन कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जो दिया गया है, तो कहीं लगभग प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगभग 11 जिलों में कहीं ना कहीं बारिश होने की उम्मीद है। एक ये जानकारी दे रहे हैं जो यात्रा पे भी आए तो हिसाब से चल के आए, कहीं ना कहीं 25 और 26 को दोबारा मौसम उत्तराखंड में करवट ले सकता है। कमल, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि 2 दिन गर्मी पड़ने वाली है, उसके बाद फिर मौसम अचानक से बदलेगा और हमने देखा है कि जब भी मौसम इस तरह से बदलता रहता है तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ पर इसका काफी असर पड़ता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है और लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग तो तैयार अब इतना बड़ा, क्योंकि मानसून खत्म हो चुका है, काफी राहत भी लोगों को मिल चुकी है कि अब वो स्थिति नहीं होने वाली जो मानसून में थी। काफी ज्यादा बारिश होती थी और लोगों के घरों में पानी चला था और बहुत बादल फटने की घटनाएं होती थी, वो चीज तो अब नहीं हो सकती। मौसम में परिवर्तन आ गया है। अगर हम कहें तो सुबह भले ही यहाँ पर गर्मी है लेकिन दोपहर में गर्मी है, लेकिन सुबह और अगर हम शाम की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम चेंज हुआ है और टेम्परेचर भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर ये फिर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और गिर सकता है। तो अब थोड़ा सा डेंगू का यहाँ पर जो खतरा इस टाइम बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं एक डेंगू एक ऐसा बुखार है वो लगातार लोगों को कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले रहा है, ये दिखाई भी पड़ रहा है। तो इसके लिए विभाग तो करता ही करता है, पर हम लोगों को भी बिल्कुल चौकस रहने की जरूरत है और अपने पूरी बाहों के कपड़े पहनने हैं, ध्यान रखना है, जिससे अगर डेंगू होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा शरीर को कष्ट होता है और उसमें प्लेटलेट्स भी डाउन होती है, कई बार ज्यादा गंभीर हो जाता है कि ब्लड्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ट्रीटमेंट इतना बड़ा तो इसका नहीं होता, पर यह है कि सावधानी जरूर इसमें बरती जाती है। तो कुल मिला के कहें हम सब लोगों को ध्यान रखना है कि सफाई का ध्यान दें, ज्यादा पानी इकट्ठा ना उसका ध्यान दें। तो कुल मिला के अब मानसून अंतिम चरणों में है, पर अंतिम चरणों में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा झटका जरूर दे सकता है, जिससे हमें संभलने की जरूरत है। क्योंकि दिन में गर्मी है, सुबह शाम कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन दे रहा है, ये भी थोड़ा सा घातक होता है शरीर के लिए। तो इसलिए आम जनमानस को भी इससे चौकस रहने की और अपने शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा डॉक्टरों के पास न जाएंगे तो कहीं दवाई का होता है, उससे ही बचने के लिए हर लोगों को अपने ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।